गुण लग गए, बनते सद्गुण लग गए। बोली उमा स्वामी महाराज की जय, जैन धर्म की जय, 24 तीर्थंकर भगवान की जय। चलिए पढ़िए। हाँ पढ़िए। सूत्र। हाँ। देवास चतुर्निकायाः। देव कैमरा थोड़ा चार ऊपर प्रकार करो के मम्मा। होते हैं। नाम भी बताने हैं इनके। बताओ, अगर आते हैं तो बताओ। इसको ऊपर करो। देव चार हाँ। प्रकार के होते हैं। भवनवासी, व्यंतरवासी, ज्योतिषवासी और वैमानिक। बिल्कुल ठीक है। आदि आदि तस्त्रिषु पीतांक्लेशाः। हम्म। के जो तीन प्रकार के, तीन निकाय के देव होते हैं, उनमें पीतलेशा होती है। हाँ ठीक है। बिल्कुल ठीक। आदि के तीन का मतलब अब क्या हुआ? भवनवासी, व्यंतरवासी और ज्योतिषवासी देव। भवनवासी, फिर उसके बाद में व्यंतरवासी, फिर ज्योतिषवासी। ये शुरू के हाँ तीन जी। है ना? हाँ। हम्म। हाँ ठीक है। चलिए। दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पा कल्पोपन्ना, कल्पोपन्न पर्यंताः। हम्म। इन चार प्रकार, मतलब चारों प्रकार के देव के भेद बताए गए हैं। हम्म। भवनवासी के 10 प्रकार, व्यंतरवासी के 5 प्रकार, नहीं सॉरी, व्यंतरवासी के 8 प्रकार, और ज्योतिषवासी के 5 प्रकार, और वैमानिक के 12 प्रकार होते हैं। हाँ देखो, इस अध्याय में हम देवों के बारे में पढ़ रहे हैं, जो देवगति है ना वो। तो देवगति में हमने सबसे पहले पढ़ा कि चार प्रकार के देव हैं। कौन कौन से? भवनवासी, फिर व्यंतर, ज्योतिष, और उसके बाद में वैमानिक देव। यानी वो जिस जिस क्रम में है ना, उसी इस हिसाब से उनके नाम लेते हैं। क्योंकि भवनवासी व्यंतरवासी सबसे नीचे नरक में रहते हैं। फिर मध्य लोक में सारे ज्योतिषवासी देव सूर्य चंद्रमा आदि रहते हैं। और ऊपर ही ऊपर वैमानिक देव रहते हैं। तो ये चार प्रकार के देव हो गए। फिर हमने पढ़ा कि शुरू के तीन जो है, उनमें पीतलेशा होती है। कौन कौन से? भवनवासी, फिर व्यंतरवासी, ज्योतिष। क्यों? क्योंकि वैमानिक जो देव है उनमें जाके ऊपर शुक्ल लेशा हो जाएगी बाद में, इसीलिए। फिर इसके प्रकार पढ़े तो पहला जो देव था कौन से थे? भवनवासी। तो वो 10 प्रकार के हो गए। फिर व्यंतरवासी कितने प्रकार के हो गए? 8 प्रकार 8 के। प्रकार के। 8 प्रकार के। हाँ, फिर ज्योतिषी 5 प्रकार के। और 12 प्रकार के हो गए हमारे कल्प वैमानिक। कल्पोपपन्न। कल्पोपपन्न देव। ये 12 प्रकार के। हाँ चलिए इसके आगे। इंद्र सामानिक त्रायस्त्रिंश पारिषदात्म रक्ष लोकपालानिक प्रकीर्णकाभियोग्य किल्बिष्काश्चैकशः। हाँ अ, इंद्र देवों कैसे में ये एक्सप्लेन करेंगे? जितने हाँ। भी देव है ना, उनमें ये पद पाए जाते हैं, है ना? ठीक। हाँ, उन ठीक है। देवों के पद है। जैसे हमारे यहाँ पे राज्य व्यवस्था होती है, हमारी गवर्नमेंट जैसे होती है ना। तो गवर्नमेंट में मिनिस्टर हैं, किसी को होम मिनिस्टर है, कोई चीफ मिनिस्टर है, कोई फॉरेन मिनिस्टर है। ऐसे तो वहां के पद बताए कौन कौन से हैं। हाँ, तो कौन कौन से पद है? इनमें पद पाए जाते हैं। इंद्र सामानिक त्रायस्त्रिंश पारिषद आत्मरक्ष लोकपाल अनीक प्रकीर्णक अभियोग्य और किल्बिष हाँ, ये 10 प्रकार के वहां पद पाए जाते पाए हैं। जाते तो इसमें इंद्र कौन होता है? हैं। इंद्र का इंद्र जो मतलब मतलब सबसे बड़े होते हैं, हेड जो होते हैं हेड। इनमें, हाँ सभी देवों में। हाँ, जो मतलब देव, जो उस निकाय का जो देव है ना, पद जो है। जैसे हाँ। हाँ, तो उसमें सबसे प्रमुख देव, उस निकाय का प्रमुख देव इंद्र कहलाता है। फिर बिल्कुल। सामानिक का मतलब
ये 33, मतलब इनकी संख्या 33 होती नहीं है, नहीं, और ये इंद्र के। सामानिक मतलब जो इंद्र के समान तो है, सामानिक मतलब, लेकिन हाँ बस वो इंद्र नहीं है, उनकी आज्ञा नहीं चलेगी वहां पर, है ना। आज्ञा तो किसकी चलेगी, इंद्र की ही चलेगी। हाँ चलिए आगे, त्रायस्त्रिंशत्। हाँ, त्रायस्त्रिंश, ये कितने नहीं होते हैं, पता। अभी बता रहे थे ना आप पहले। 33 होते हैं, हाँ हाँ 33 होते हाँ हैं। हाँ हाँ, इसमें और मंत्री पुरोहित वगैरह सब आ जाते हैं त्रायस्त्रिंश में। चलिए ठीक। आगे। और पारिषद, ये मित्र के समान होते हैं। पारिषद जो मित्र और प्रेमी जनों के समान होते हैं। होते हैं। हम्म आत्मरक्ष, जो मतलब सौधर्म, जो इंद्र के रक्षक जो होते हैं। हाँ हाँ, बॉडीगार्ड वो कह सकते हैं हम। हाँ हाँ। हाँ, फिर आगे और लोकपाल। लोकपाल, लोक नहीं यार। लोकपाल वो होते जो हैं ना, बाढ़ लगाते हैं। जो तो गेट मतलब के क्या बोलते हैं, रक्षक, जो रक्षक के तो समान दरबार ही लगाते है, हैं। जो वहां पर बाहर खड़े नहीं होते गेट पे। हाँ वो। ठीक है, ठीक आगे है। लोकपाल, अनीक। अनीक, अनीक जो सेना होती है, इंद्र की 7 प्रकार की जो सेनाएं होती है, उसमें एक हाँ प्रकार की हाँ, सेना अनीक होती है। और प्रकीर्णक, मतलब ये एक ये सातों प्रकार की जो, 7 प्रकार की जो सेना, उन सबको अनीक ही बोलते हैं। अच्छा। जैसे उसमें कोई पैदल चलने वाला है, कोई डांस करने वाला है, ऐसे कोई घोड़े पे बैठा, तो वो जो 7 प्रकार की सेना वो अनीक। ठीक। हम्म उसके आगे। बाद है प्रकीर्णक, मतलब जैसे सामान्य जनता होती है मनुष्य में, उसी तरह से हाँ देवताओं में भी सामान्य हाँ होते हैं, सामान्य हाँ, देव वो जो होते हैं। गांव शहरों में इधर उधर फैले हुए होते हैं। हम्म। हाँ अभियोग्य, फिर। जो मतलब इंद्र की आज्ञा से कुछ भी अब आदेश के अनुसार कोई वाहन बन जाते हैं, इस तरह से वो अभियोग्य जाति के देव होते हैं। हाँ, तो अभियोग्य मतलब वो वाहन को ढोने का ही काम करते हैं, अभियोग्य जाति के देव हमेशा। उनका काम क्या होता है, वाहन को ढोने का। जैसे हम ज्योतिषी देव में देखते हैं ना, सूर्य चंद्रमा का जो विमान है, वहां पर 4-4 हजार देव होते हैं, जो उनको पकड़ करके और घुमा रहे हैं सारे, हमेशा, सूर्य को चंद्रमा को। तो वो कौन से जाति के देव हैं, अभियोग्य अभियोग्य। जाति के देव। ठीक। हम्म और किल्विश। किल्विश, जो मतलब लोअर कैटेगरी के जो देव होते हाँ हैं, हाँ, वो बिल्कुल किल्विश। शूद्र के समान। हाँ। तो ये हो गए 10 प्रकार के पद, देव जो पद। कि देवों में पद। पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे अब सोनल जी। त्रयस्त्रिंश लोकपाल वर्ज्या व्यंत ज्योतिष कहा। मतलब हम्म व्यंत देव और ज्योतिष देव में त्रयस्त्रिंश और लोकपाल पद नहीं होते। हाँ, वर्ज्य मतलब मना है। मना है। यानी हमने, देखो, एक सामान्य से सूत्र बता दिया पहले तो, कि 10 प्रकार के पद हैं। अब 10 में से फिर आगे विशेष बात बता दी, कि जो व्यंतरवासी हैं और ज्योतिषी देव हैं, उनमें एक तो त्रायस्त्रिंशत पद नहीं होगा, और एक लोकपाल वाला पद नहीं नहीं, होगा। ये 2 पद इन 2 प्रकार के देवताओं में नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे। पूर्व योर द्विंद्रः, जो शुरू हाँ के दो देव हैं उनमें दो दो इंद्र हैं। जैसे भवनवासी और व्यंतरवासी, उनमें दो दो इंद्र और दो दो प्रति इंद्र होंगे। हाँ, यानी जैसे वैसे तो सामान्य से हर स्वर्ग में एक इंद्र होता है ना, लेकिन हाँ, अब क्या बताया यहाँ पे, भवनवासी में और व्यंतरवासी में 2 इंद्र होंगे और 2 ही प्रति इंद्र होंगे। तो इसलिए भवनवासियों में कुल मिलाकर के कितने इंद्र हो जाएंगे, 40। 40 हो गए, 20 इंद्र और 20 प्रति इंद्र। और ऐसे व्यंतरवासियों में कितने हो जाएंगे, 16 16 32। 32। ये कहाँ से निकाला हमने,
ये हमने निकाला, जो सूत्र बताया था ना पहले, इनके प्रकार बताए थे पहले, दशाष्ट बताया था ना कि 10 और अष्ट प्रकार इनके भेद है। तो वहां से हमने निकाला कि भवनवासी के यदि 10 भेद है तो 10 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो 40 आ गए, और व्यंतरवासियों में 8 भेद थे तो 8 में से हमने क्या किया, उसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो 32 हो गए। तो इस तरह से ये मिला करके इनके भेद बनते हैं। काय प्रविचारा आ और 2 ऐसा। मिनट आप लोग 2 मिनट पढ़ो, मैं आई 2 मिनट। करूँ फिर एक्सप्लेन करूँ मैं? हाँ पढ़ाई करा दो, कर दो। आप करेक्ट करना कुछ गलत हो तो। हाँ, काय हाँ आ ऐशानाथ, ऐशान स्वर्ग तक देव जो है वो शारीरिक भोग देवियों के साथ भोगते हैं। यानी कि हवनवासी, व्यंतरवासी, जोची और सौधर्म और ऐशान स्वर्ग तक देव जो है वो देवियों के साथ शारीरिक सुख लेते हैं। ठीक है। विशेषः स्पर्श वो रूप। हाँ, वो इसको इस तरह से तो बोलेंगे ना कि काय से प्रविचार करते हैं। हाँ हाँ, काय से प्रविचार करते हैं। हाँ मतलब काय वर्ड आएगा मेरे हिसाब से इसमें। हाँ काय का विचारा। काय का वो मेरे को लगा हाँ हाँ, वैसे उसका वही है मीन, वही। ओके। सारे मनुष्य जैसे काम सेवन करते हैं ऐसे। हाँ, हो गया आगे 7वां सूत्र हो गया। दोबारा बोलो। नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, 8वां पढ़ो। शेषः स्पर्श रूप शब्द मनः प्रविचारः। बाकी हाँ के वर्ग हैं उनमें जो है स्पर्श रूप शब्द और मन से ही प्रविचार किया जाता है। यानी कि हाँ ईशान के बाद आ गया तीसरा जो देव है वो देवियों के आलिंगन मात्र से ही, और तीसरा पांचवा, छठा, सातवां, आठवां इनमें देवियों के रूप मात्र से ही, और बाकी के फिर कितने हो गए थे? 4 4 4 फिर और रहते हैं। बाकी आगे चार चार उसमें देवियों के गीत गाने से या उनके बोले हुए शब्द मात्र से ही संतुष्ट हो जाते हैं, और आखिरी के जो चार हैं वो सिर्फ मन में क्योंकि विचार करने मात्र से ही संतुष्ट विचार हाँ करते हैं। हाँ, देखो एक बार वापस बताती हूँ, निविता जी नया है ना, इनको थोड़ा सा समझा देती हूँ कि 16 स्वर्ग बताए थे हमने। तो 16 स्वर्ग सौधर्म ऐशान ये बताए थे, सानत कुमार महेंद्र, ये 16 प्रकार के स्वर्ग होते हैं। तो उसमें से जो स्टार्टिंग के 2 हैं वहां पे तो वो काय से प्रविचार करते हैं, है ना। वहां मतलब काम सेवन 2 ही इंद्र हैं जो काय से करते हैं। बाकी जैसे जैसे स्वर्गों में ऊपर ऊपर बढ़ते जाएंगे, 16 स्वर्ग है और 2 की बात की हमने, तो बाकी में क्या होता है, देवता लोग अगर किसी को सिर्फ स्पर्श कर लेते हैं देवी को, तो उनको काम सेवन करने की संतुष्टि मात्र स्पर्श से ही हो जाती है। फिर उसके आगे 4 स्वर्ग और ऊपर चलते हैं तो देखने, रूप देख लिया उनका उससे। फिर उसके आगे 4 और ऊपर चलते तो शब्द सुनने से, और फिर और ऊपर चलने से यदि उन्होंने किसी देवी का मन में ध्यान भी कर लिया तो उससे भी उनको संतुष्टि हो जाती है। ये ऊपर वाले स्वर्गों की बात कर रहे हैं। हाँ ठीक है। चलिए आगे। हाँ 9 सूत्र कौन करेगा? मैं बोलूंगी। हाँ करो। परे प्रविचारा, हम्म 9 ग्रेवक, 9 अनुबीज, 5 अनुत्तर विमान वाले देव, इनके बारे में क्या कहना? इनके मतलब इनको प्रविचार का मन ही नहीं होता है, प्रविचार नहीं होता हाँ, वहां पे। वो प्रविचार से दूर होते हैं। यानी 16 स्वर्गों के ऊपर 9 ग्रेवियक आते हैं, फिर 9 अनुदिश आता है, 5 अनुत्तर विमान आते हैं। वहां के देवता जो है वो प्रविचार करते ही नहीं है, वहां पर देवियां नहीं होती है। आगे। हवन वासिनो सुर नाग विद्युत सुपर्णा सुपर्णी अग्नि वात
स्तनितोदति द्विप द्विप कुमारा। एक ये मिनट में 10 वापस प्रकार। पढ़ रही हूँ, एक सेकंड हाँ सुनो। दो दो हाँ। जगह गलती हो गई, वापस सुनो। भवन वासिनो सूर्यनाग विद्युत सुपर्णाग्नि, ऐसे बोलना है इसको, विद्युत सुपर्णा। सुपर्णाग्नि। हाँ, वातस तनि, वातस तनि तनी। तोदधि द्वीप दिक कुमारा। ठीक है, हाँ। अब बताओ किसके भवनवासी भेद? देवताओं के 10 प्रकार है। असुर हम्म, कुमार, नाग कुमार, विद्युत कुमार, सुपर्ण कुमार, अग्नि कुमार, वात कुमार, स्तनित कुमार और उदय कुमार, द्वीप कुमार और दिक् कुमार। हाँ, ये जो हमने पहले पढ़ा था कि भवन वासियों के 10 भेद है, पढ़ा था ना तू तीसरे सूत्र में। तो वो 10 भेदों के नाम यहाँ पर अब उनको नाम बताएं कि ये उनके नाम हैं। और इनमें सबके आगे कुमार क्यों लगाया है शब्द? ये हर जगह कुमार, इधर उधर घूमते जाते रहते हैं, इसलिए इनके आगे कुमार शब्द लगाए गए। हाँ, इन सबके आगे कुमार इसलिए लगाया कि जैसे यंग जनरेशन के बच्चे होते हैं ना, उनको घूमना फिरना, जैसे जहां मर्जी चले गए, चंचल होते हैं स्वभाव से बहुत ज्यादा, इसलिए इन सारे देवताओं के आगे कुमार नाम का शब्द लगाया है। इनके आगे, इनके लिए 72 लाख जिनाले बने हुए होते हैं, जिनमें ये रहते हैं। रत्न हाँ। प्रभा के अच्छा, भाग में एक दो इसमें भगवान से के। एक दो देवता के बारे में बताओ। जैसे असुर कुमार जाति के, ये जो असुर कुमार है, इनका क्या रोल होता है? नरक में लड़ाने भिड़ाने का। हाँ, ये नरक में नारकी जीवों को लड़ाते हैं, भिड़ाते हैं। उनको मजा आता है, मतलब इनको बहुत आनंद आता है उस चीज में। अच्छा, उसके बाद में अग्नि कुमार। जो अग्नि की मुकुट पहने हुए रहते हैं। जो मुकुट से अग्नि उत्पन्न कर लेते हैं, वो हाँ कहलाते हैं अग्नि कुमार के देव। चलिए आगे, सूत्र नंबर 11। वैंतर किन्नरा, वैंतर एक किन्नर सेकंड, व्यंतराहा। वैंतरा। हाँ वैंतरा। मेरा खान। विसर्ग है ना, तो व्यंतराहा। हाँ हाँ। वैंतरा किन्नर किन पुरुष महा महरोग गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाचा। हाँ, भूत तो पिशाचा, ये हाँ। वैंतरवासी देवों के 8 प्रकार बताए गए हैं। किन्नर, किम पुरुष, महरोग, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, भूत और पिशाच। इनमें सबके दो ये दो इंद्र और दो दो प्रतीन्द्र होते हैं। भवनवासी इधर उधर भटकते रहते हैं, इसलिए इनको वैंतरवासी कहते हैं। और हम्म, वैंतरवासी 32 तो इंद्र हो गए और 40 प्रतीन्द्र। नहीं नहीं, नहीं, टोटल मिला वैंतरवासी में 32 हो गए और भवनवासी में हाँ 40 हो गए। हाँ। अच्छा, व्यंतर का नाम व्यंतर क्यों बताया? क्योंकि ये हमेशा इधर उधर विचरण करते करते। रहते हैं, घूमते रहते हैं, इसलिए इनको व्यंतर कहते हैं। अच्छा, ये जब हाँ। मध्य लोक में आ जाते हैं घूमते घूमते, तो कहाँ घर बनाते हैं अपना? कहाँ घर बनाते हैं ऊपर मध्य लोक में? सुनसान जगह, वृक्ष के कोटर में, पेड़ों में, महलों में, सुनसान महलों बताया में। था ना, सुनसान जगह है जहाँ कोई आता जाता नहीं है, वहां पे ये अपने घर बना लेते हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति वहां पर जाता है, तो अगर इनको लगता है कि किसी ने मेरा अपमान किया है, तो ये फिर उनको परेशान कर सकते हैं। इसलिए इनके सम्मान पूर्वक हमें पहले ही क्या बोल देना चाहिए? निश्चय निश्चय निश्चय, ताकि उनको लगे कि इनको पहले से ही आभास था कि हम यहाँ पर आए हैं, तो उन्होंने हमारा उचित सम्मान किया है। ठीक है, चलिए आगे। अब तो कौन पढ़ेगा? ज्योतिष का एक और पढ़ना ना मुझे। ज्योतिष हो का गए ना? सूर्य हाँ हाँ, चंद्र पढ़िए। मसो ग्रह नक्षत्र प्रकीर्णक तारकाश्च। हाँ ज्योतिषी देव के 5 प्रकार बताए गए हैं। सूर्य, हाँ, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र और तारे। प्रकीर्णक तारे, हाँ, प्रकीर्णक तारे या तारे एक ही बात है। अच्छा, हाँ ज्योतिषी तारे। देव का नाम ज्योतिष देव क्यों पड़ा है? हाँ, सोनल जी बताइए। मैं बताऊं? क्योंकि इनकी विमानों में इतनी तेज होती है, इतनी ज्योति होती है, जिसकी वजह से इनका नाम ज्योतिष विमान पड़ा है। हाँ, क्योंकि ये चमकते हैं,
रोशनी को मतलब अपने अंदर से रोशनी निकालते हैं, इसलिए इनका नाम ज्योतिष्क देव रखा है। हर देवों के नाम आप देख लो। भवनवासी जो बड़े बड़े भवनों में रहते हैं, व्यंतर जो इधर उधर घूमते रहते हैं, ज्योतिष देव जो अपने अंदर से क्या निकालते हैं, ज्योति निकालते हैं, इसलिए वो ज्योतिष देव। और 5 प्रकार हो गए इसमें, सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र और तारे। प्रकीर्णक शब्द इसलिए लगाया क्योंकि वो इधर उधर फैले हुए रहते हैं, इसलिए उसको शब्द प्रकीर्णक लगाया है। हाँ चलिए अब, हाँ चांदनी बताएगी कि सूर्य हमारे मतलब कितना ऊपर है, कहाँ रहता है, थोड़ा थोड़ा बताओ इनके बारे में। ये 790 योजन ऊपर। हाँ कौन होता है 790 योजन ऊपर? सबसे पहले तो तारे। हाँ सबसे तारे, पहले सबसे तारे पहले। होते हैं, उसके 10 हाँ योजन ऊपर सूर्य होता है। हाँ तारे से 10 योजन ऊपर सूर्य, फिर उससे 80 योजन ऊपर चंद्रमा, हाँ और हाँ। उससे और 4 फिर उसके योजन ऊपर ग्रह आ जाते हैं। और फिर और इस नक्षत्र। तरह से ये पारे, और ये क्या करते हैं, सूर्य चंद्रमा जो है ये सुमेरु पर्वत के चारों तरफ 1121 योजन की जगह को छोड़ करके बाकी चारों तरफ उसके चक्कर लगाते रहते हैं। किसके? सुमेरु पर्वत के। ठीक है। इसी से फिर दिन और रात बनते हैं। चलिए आगे 13वां नंबर का सुनिए। मेरु कौन पढ़ प्रदक्षिणा मिते गतियो न लोके। हाँ नृलोके। मतलब ये ढाई दीप में जो ज्योतिष ज्योतिष विमान होते हैं ना, ज्योतिष देव होते हैं, वो सुमेरु पर्वत के मतलब बिना रुके उसकी प्रदक्षिणा करते हैं चारों तरफ, हाँ ये हमने पहले, नित्य गते हो मतलब नित्य है, रुकते नहीं बिना है, रुके। हमेशा। और नृलोके का मतलब हो गया मनुष्य लोक में मेरु की प्रदक्षिणा करते रहते हैं, चारों तरफ घूमते रहते हैं, है ना, हमेशा चक्कर लगाते हैं सूर्य चंद्रमा। चलिए ये नृलोक जिसको बता रहे हैं, कितना विस्तार है नृलोक का, कौन बताएगा? तो हाँ क्या? सोनल जी। ढाई दीप का नृलोक मतलब क्या, आप बताओ, मुझे क्या पता। नृलोक ये होता है मानुष्योत्तर पर्वत से पहले पहले 2.5 द्वीप में, तो 45 लाख योजन। हाँ 45 लाख योजन का नृलोक है, क्योंकि मनुष्य 2.5 द्वीप के अंदर अंदर रह सकते हैं इसलिए। चलिए आगे। तत्रतः काल विभाग है। हम्म मतलब ज्योतिष मंडल की वजह से ढाई दीप में हमेशा काल का विभाजन होता है। हाँ काल का विभाजन उन ज्योतिषी देवों के वजह से ही होता है। ज्योतिषी देव क्योंकि चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, तो दिन और रात, घड़ी घंटा, ये सब किसकी वजह से बनते हैं? जो सूर्य चंद्रमा चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं उनकी वजह से। और जो ऊपर देवता लोग हैं वो भी समय का पता कहाँ से लगाते हैं? मनुष्य लोक से ही लगाते हैं। हाँ आगे। यही है व्यवस्थितः। हम्म मतलब वहाँ जो ढाई दीप में जो दिन रात का अंतर होता है, वो स्वर्गों में तो हमेशा दिन ही रहता है और नरकों में रात रहती है। नहीं जो इसकी ऐसा नहीं है, सुनो, इस सूत्र का मतलब देखो क्या है, बहिरवस्थिताः, जो बाहर है वो अवस्थित है। बाहर का मतलब क्या? यानी जो 2.5 द्वीप के बाहर जितने भी ज्योतिष देव है वहां पर भी सूर्य चंद्रमा तो वहां पे भी है। हमने क्या पढ़ा था, जम्बू द्वीप में सॉरी, जम्बू, ये पूरे मध्य लोक में असंख्यात द्वीप है और असंख्यात ही समुद्र है, लेकिन सिर्फ 2.5 द्वीप में ही सूर्य चंद्रमा चक्कर लगाते हैं। 2.5 द्वीप के बाहर भी बहुत सारे सूर्य हैं, बहुत सारे चंद्रमा है, लेकिन वो घूमते नहीं है, वो जहां जैसे वहां अवस्थित रहते हैं, स्थित रहते हैं। तो मैंने आपको बताया भी था कि जहां अगर सूर्य का प्रकाश है तो वहां हमेशा उजाला रहेगा, दिन ही बना हुआ रहेगा। जहां चंद्रमा का प्रकाश पड़ रहा है तो वहां फिर वैसी ही स्थिति बनी हुई
रहेगी, वहां समय का परिवर्तन बताया ना, नहीं होगा। इस इसमें एक तो देख लो आप कितनी बड़ी वो है, बहिरावस्थिता का मतलब वहां कोई समय में फर्क नहीं आएगा, जो जैसा है वैसा ही समय बना रहेगा। कहाँ पे? ढाई द्वीप के बाहर। चलिए आगे। वैमानिका, हाँ, जो विमान में हाँ, रहते हैं वो वैमानिक देव कहलाते हैं, और उनका कौन बहुत, से होते हैं? वैमानिक देवों का मान सम्मान बहुत। हाँ, जो विशेष प्रकार से जिनका जिस मान और प्रकार का मान सम्मान सम्मान है पाया जाता है जिनमें। उनको वैमानिक देव कहते हैं, या जो विमानों में रहते हैं उनको वैमानिक देव कहते हैं। हाँ, ये वैमानिक जो देव हैं, अच्छा वो अब आगे आ ही जाएगा, ठीक है। चलिए आगे सूत्र नंबर। अब मैं पढ़ूं। हाँ पढ़ो। कल्पोपन कल्पातीत कल्पाताश्च नहीं नहीं नहीं, सुनो सुनो। कल्पोपन्ना कल्पोपपन्नाः कल्पातीताश्च। कल्प, ये वैमानिक देवों के दो भेद बताए हैं, कल्पोपन कल्पातीत। कल्पोपन का अर्थ हाँ ये होता है 16 स्वर्ग के अंदर रहते, जो 16 स्वर्ग में इंद्रों की जो बताए वो कल्पपन कहलाए। वो 16 स्वर्ग से जो हाँ बाहर होते हैं, कल्पना नहीं है 16, जो उसको कल्पातीत कहते हैं। हाँ, कल्पातीत का मतलब जहाँ इंद्र आदि के पदों की कोई भी क्या नहीं है, जहाँ कल्पना कल्पना ही नहीं है, तो वो कल्प से मतलब अतीत हो गए, रहित हो गए। और नीचे वाले देव कल्पोपपन्न, 16 स्वर्गों तक के देव कल्पोपपन्न कहलाते हैं। आगे आगे। ऊपरी और ऊपरी, मतलब हाँ ऊपर भी 16 स्वर्ग से ऊपर भी होते हैं, जैसे 9 ग्रेविक होते हैं, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर विमान ऊपर ऊपर होते हैं, 16 स्वर्ग के ऊपर हाँ, ऊपर। ये सब ऊपर ऊपर होते हैं। फिर होता है सोदर, ऐशान, सानक कुमार, महेंद्र, ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लावन, प्लांतव, कापित, शुक्र, महासुर, सताश, शैशु, पेशवानत, प्राणत, योग्यरार, मृत्युश्चे, नेवशु, गर्विकेशु, वजे, वैजंत, जयंत, पराजितेषु, सर्वातो, सिद्धो च। एक सेकंड, 2-3 जगह गलती पढ़ी है आपने। विजय वैजयंता पराजितेषु। एक बार चलो विजय मैं पढ़ देती हूँ वैजंत। सूत्र को। तो धर्मेशान, सानत कुमार, माहेंद्र, ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लांतव, कापिष्ट, शुक्र, महाशुक्र, शतार, सहस्रारेश्वानत, प्राणतयोरारणाच्युतयोर्नवसु, ग्रैवियकेषु, विजय वैजयंत, जयंता पराजितेषु, सर्वार सिद्धौ च। इसमें 16 सभी किसके नाम आए? 16 स्वर्ग के नाम है, जिसमें 12 इंद्र रहते हैं, इसे बताया इसमें। हाँ, 16 जो अपने स्वर्ग हैं, तो स्वर्गों में उन स्वर्गों के नाम आए यहाँ पर कि कौन कौन से स्वर्ग हैं। तो ये देखो सबसे पहले है, हाँ बताओ दीपा जी। शोधन में ना ईशान, सानंत, कुमार, हाँ कुमार, ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लांतव, कापिस, शुक्र, महाशुक्र, सतार, सहसार, आनंद, प्राणत और आरन, अच्युत। हाँ, फिर उसके फिर बाद में इसमें नौ। 9 ग्रेड के नाम बताए, 9 अनुदिशों के नाम बताए, फिर 5 प्रकार के अंतर, विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित, 5 प्रकार हाँ, के ये 5 ये प्रकार होते के हैं। लास्ट में अनुत्तर अनुत्तर विमान होते हैं। ठीक है आगे। और उसके ऊपर सदा सिद्धि का विमान होता है। हाँ आगे। स्थिति प्रभाव सुख द्युति लेश्य विशुद्धि इंद्रिया विधि विषय तो अधिका। हम्म। इस पे हाँ, बताया कि ऊपर ऊपर के जो विमान होते हैं उसमें रहने वाली इंद्रियों की जो स्थिति होती है बढ़ती जाती है, प्रभाव भी बढ़ेगा, सुख स्थिति भी मतलब, बढ़ेगा। स्थिति मतलब स्थिति उनके मतलब स्थिति आयु। मतलब ये, हाँ आयु मतलब ये होता है ना, ऊपर पर देखो अधिक होती है, आयु अधिक होती जाती है उनकी, है ना स्थिति। हम्म। ये जैसे स्थिति मतलब जैसे आयु। स्वर्गों में नीचे से हम्म, ऊपर जाते जाएंगे, तो वहां हम्म, पर उनकी आयु ज्यादा होती जाएगी, उनका प्रभाव ज्यादा होगा, उनको प्रभाव। सुख ज्यादा होगा, लेश्य अच्छी होगी, उनके विशुद्धि बढ़ती जाएगी। तो ये सारे प्रभाव क्या है, ऊपर जाएंगे तो उनके प्रभाव बढ़ते जाएंगे। जाएंगे। आगे 21वें सूत्र से प्रियंका फिर जी। गति शरीर। अच्छा। हाँ। गति शरीर परिग्रह परिग्रहाभिमानातो हीनाः। हम्म। वैमानिक देवों में गति, शरीर
परिग्रह और अभिमान की अपेक्षा, मतलब ये ऊपर ऊपर के स्वर्गों में हीनता आती जाती है, कमी होती जाती है। कमी आती जाती है, यानी पहले तो हमने देखा क्या क्या चीजें बढ़ रही है, ऊपर जाते हैं तो, है ना, स्थिति, प्रभाव, सुख, द्युतिलेशा, ये सब बढ़ता जा रहा है। अब किस चीज में कमी आ रही है? तो गति, मतलब गमनागमन में वो गमन नहीं करेंगे इधर उधर। फिर उनमें परिग्रह कम हुआ, उनके विमान छोटे छोटे होते जाते हैं। फिर उनमें अभिमान नहीं होता है, अहंकार, घमंड नहीं होता है कि हम बड़े देव हैं, ऐसा नहीं होता है। और उनकी हाइट कम होती जाती है। आगे ऊपर जैसे जैसे जाएंगे ना, एक हाथ के देव रह जाते हैं सबसे ऊपर, सर्वार्थ सिद्धि के विमान। हाँ, चलिए आगे। पी पद्म शुक्ल लेशा द्वि त्रिशेषेषु। दो तीन कल्प जो युगल होते हैं उसमें क्रम से पीत पद्म शुक्ल लेशा होती है, लेशा वाले देव होते हैं। जैसे नाम बताओ कौन कौन से। सौधर मेषान हाँ। में पीत लेशा, फिर सानत कुमार महेंद्र में पीत और पद्म, हाँ। और ब्रह्मोत्तर लांतर कापिष्ट में पद्मलेशा, और शुक्र महाशुक्र शतार सहस्रार कल्प स्वर्ग में पद्म और शुक्ल लेशा, और आनत प्राणत आरण आच्युत में शुक्ल लेशा। हाँ, तो ये इस तरह से वहां पर क्या बताया है, लेशाओं का प्रकार बताया है। द्वि त्रिशेषेषु, देखो द्वि शब्द का मतलब है दो युगल में। ये मैंने बताया था स्वर्ग कैसे पाए जाते हैं, युगलों में, यानी सौधर्म ऐशान का युगल है, फिर उसके बाद में सानत कुमार महेंद्र का युगल है, तो ये दोनों युगल हो गए। तो दो युगलों में कौन सी लेशा बताई? पीत लेशा, लेकिन दूसरे वाले में थोड़ी सी पद्म लेशा भी हो जाती है। तो ऐसे फिर आगे के जो तीन युगल आएंगे तो उनमें कौन सी लेशा हो जाएगी? आगे के तीन में पद्म भी आ जाएगी वहां पर। हाँ, पद्म लेशा हो जाएगी। फिर उसके आगे चलेंगे तो पद्म और शुक्ल आ जाएगी, और फिर उसके आगे चलेंगे तो खाली शुक्ल लेशा आ जाएगी। इस तरह से लेशाओं का प्रकार होता है। आगे। प्राग प्रेरिकेभ्यः कल्पाः, यानी कल्प स्वर्ग जो है वो ग्रेवियक से पहले पहले तक स्वर्ग हैं, 16 स्वर्ग, 16 स्वर्ग होते हैं। हाँ, यानी कल्प का मतलब स्वर्ग। तो जो ग्रेवियक है वो कहाँ तक है? पहले पहले, यानी ग्रेवियक से पहले पहले जो है वो कल्प है, स्वर्ग है, वहां तक। चलिए आगे। ब्रह्म लोकालया लोकांतिका, लोकांतिक देवों का निवास ब्रह्मलोक, ब्रह्मलोक में जो रहने वाले हैं वो सब लोकांतिक देव हैं। हाँ, ब्रह्म जो यानी ब्रह्म ही जिनका आलय है, ब्रह्म स्वर्ग ही जिनका रहने का स्थान, आलय है मतलब रहने का जो स्थान है, उनको लोकांतिक देव कहते हैं। अच्छा प्रियंका जी बताइए, इनका नाम लोकांतिक देव क्यों पड़ा? क्योंकि इनके लोक का अंत होने वाला है, एक भवावतारी है। हाँ, क्योंकि इनका अब संसार निकट आ गया, अब इनको संसार से, जन्म मरण से छुटकारा मिलने वाला है, इसलिए इनका नाम लोकांतिक देव है। इनको और किस नाम से जाना जाता है? देव ऋषि और ब्रह्म ऋषि। हाँ, और ये कैसे होते हैं? ये तत्व चर्चा करते हैं और ब्रह्मचारी होते हैं। हाँ, ये ब्रह्मचारी होते हैं। इनके यहाँ ये देवांगनाओं को नहीं लेके जाते, जो देवियां होती है उनको ये लेकर के अपने देखो, वो तो है कि 5वें स्तर तक देवियां तो जाती है, पर ये खुद अपनी इच्छा से उनको लेकर के नहीं जाते, ये ब्रह्मचारी होते हैं, इनकी विशेषता है ये। ठीक है, तो ये आज हमने पढ़ा 24 सूत्र तक। अब हमारे 42 सूत्र है, तो कल भी ऐसे ही सबको मैं डिवाइड कर दूंगी, तो 4-4 सूत्र सबको पढ़ने हैं कल भी। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपको करना भी आएगा ना, अर्थ करना भी आएगा और पढ़ना भी आएगा सबको। निविता जी कल पढ़ेंगे आप सूत्र? नविता जी सूत्र तो पढ़ूंगी लेकिन अभी इनके अर्थ नहीं आते। हाँ सही बात है। देखो आज आपको हो सकता है थोड़ा, देखो टफ भी लगा होगा, लेकिन जो मैंने पहले वीडियो दिए ना अपने, तो आप क्या करना, उनको एक बार स्टडी करना, सुनना उनको,
तो आपको सारा कुछ इजी लगने लगेगा। पहले इन सबको भी नहीं आता था ये कुछ, लेकिन आज सबने बताया ना अपने आप, क्योंकि ये सब पढ़ चुके हैं इसलिए। ठीक है। तो आप भी जब हाँ उन वीडियो को पढ़ोगे सुनोगे तो आपको भी आराम से सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलो कोई ठीक नहीं, कल ऐसा करेंगे 4 सूत्र पहले के आप पढ़ देना, तो नीलम भाभी उनका अर्थ कर देगी, ऐसा करेंगे। ठीक है ना? ठीक है। कल हाँ। कल दे पाऊंगी मैं क्लास, तो कहीं जाना है, अच्छा आप नहीं आओगे कल? कल नहीं आ पाऊंगी। चलो बाकी तो सब आएंगे ना, बाकी सब जने आएंगे? हाँ तो नहीं, ठीक है। कल मैं कल भी नहीं कल आऊंगी। है कल मैं भी नहीं आऊंगी, मुझे भी जाना है। हाँ हाँ। चलो तो मेरी बात सुनो, अगर सबको थोड़ी सी प्रॉब्लम अगर हो रही है दिवाली या ऐसा करके, तो हम छुट्टी भी कर सकते हैं कि, लेकिन पहले मेरा मन